हेलो गाइस, वेलकम टू मिशन स्टडी। गाइस, आज के इस वीडियो में हम एएनएम के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो एएनएम परीक्षा के प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम एएनएम का सिलेबस देख लेंगे। राजस्थान एएनएम सिलेबस। पहला टॉपिक है विकृति विज्ञान, दूसरा टॉपिक है औषध, तीसरा टॉपिक है फिजियोलॉजी, चौथा टॉपिक है कीटाणु विज्ञान, पांचवा टॉपिक है अफम टी, छठा टॉपिक है सामुदायिक चिकित्सा, सातवां टॉपिक है रेडियो निदान, आठवां टॉपिक है बच्चों की दवा करने की विधि, नौवां टॉपिक है त्वचा और वीडी, 10वां टॉपिक है दवा, 11वां टॉपिक है चिकित्सीय, 12वां टॉपिक है सर्जरी, 13वां टॉपिक है ENT, 14वां टॉपिक है ONG, 15वां टॉपिक है हड्डी रोग, 16वां टॉपिक है एनेस्थीसियोलॉजी, 17वां टॉपिक है नेत्र विज्ञान और 18वां टॉपिक है मनोचिकित्सा आदि। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। गाइस, आज का हमारा पहला टॉपिक है सर्जरी। आज हम सर्जरी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है रैगडिस चिन्ह प्रकट होता है। इसका राइट आंसर होगा सिफिलिस में। जो रैगडिस जो चिन्ह होता है वो सिफिलिस में प्रकट होता है। दूसरा क्वेश्चन है मेट्रोरेजिया का मुख्य कारण है। तो मेट्रोरेजिया का मुख्य कारण होता है गर्भाशय पॉलिप्स। मेट्रोरेजिया का मुख्य कारण है गर्भाशय पॉलिप्स। तीसरा क्वेश्चन है सार्कोमा है। अब सार्कोमा के बारे में पूछा गया तो सार्कोमा होता है एक मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो सार्कोमा का जो अर्थ बताया गया है, फिर सार्कोमा क्या है, ये होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। चौथा क्वेश्चन है किसी परिस्थिति में ESP बढ़ा हुआ नहीं रहता। जो किस परिस्थिति में जो है ESP बढ़ा हुआ नहीं रहता। तो मलेरिया की जो कंडीशन होती है उसमें ESP बढ़ा हुआ नहीं रहता। पांचवा क्वेश्चन है वेरिकोसिल कहा जाता है। वेरिकोसिल कहा जाता है शुक्रनाल की शिराओं का फूलना। तो वेरिकोसिल जो शुक्रनाल की शिराओं का फूलना होता है उन्हें ही हम वेरिकोसिल कह सकते हैं। छठवां क्वेश्चन है केटगट बनाई जाती है। केटगट जो है वो भेड़ की आंत से बनाई जाती है। सातवां क्वेश्चन है कौन सा रक्तस्राव सबसे अधिक गंभीर होता है। तो रक्तस्राव जो होता है धमनी रक्तस्राव वह सबसे अधिक गंभीर होता है। आठवां क्वेश्चन है संक्रमण से पैदा होने वाली बीमारी अक्सर किसी विशिष्ट सूक्ष्म जीव के कारण होती है। यह तथ्य बताया था। अब एक तथ्य है जो रॉबर्ट कॉक ने बताया था। रॉबर्ट कॉक का मानना है कि संक्रमण से पैदा होने वाली बीमारी अक्सर किसी विशिष्ट सूक्ष्म जीव के कारण होती है। यह तथ्य रॉबर्ट कॉक ने बताया था। 9वां क्वेश्चन है आंख के अंदर का दबाव मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब आंख के अंदर का दबाव मापने के लिए टोनीमेट्री यंत्र का उपयोग किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है IPPV का विस्तृत अर्थ है। सो IPPV का विस्तृत अर्थ होता है इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर। I फॉर इंटरमिटेंट, P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्रेशर, V फॉर वेंटिलेटर। 11वां क्वेश्चन है एन्यूरिज्म के लिए सबसे सामान्य स्थान है। अब एन्यूरिज्म के लिए सबसे सामान्य स्थान होता है उदरीय महाधमनी। एन्यूरिज्म का सामान्य स्थान है उदरीय महाधमनी। 12वां क्वेश्चन है कैटगट बनाई जाती है। कैटगट जो होती है वो भेड़ की आंत से बनाई जाती है। 13वां क्वेश्चन है हाइटस हर्निया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। अब हाइटस हर्निया में जो है वो पेशिया अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है। 14वां क्वेश्चन है ब्लैडर की यूरिन संग्रह करने की सामान्य क्षमता होती है। अब ब्लैडर की जो यूरिन है उसकी संग्रह करने की सामान्य क्षमता हो सकती है 360 ml। सो ब्लैडर जो है एक यूरिन को जो संग्रह करेगा तो उसकी सामान्य क्षमता यहाँ पे देखी गई है 360 ml। 15वां क्वेश्चन है
क्षारीय पदार्थ के जलने से मरीज के घाव के लिए प्राथमिक उपचार है। अब क्षारीय पदार्थ के जलने से मरीज का जो प्राथमिक उपचार होना चाहिए, मरीज का जो घाव है उसका प्राथमिक उपचार होगा घाव को एसिड से धोना। एक एसिड आता है वॉश विथ वीक एसिड, वो एसिड है जिससे मरीज के घाव को धोया जाएगा, जैसे कि कहा गया वॉश्ड विथ वीक एसिड। 16वां क्वेश्चन है, प्रतिरोपण की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त व सफल है। अब प्रतिरोपण की ऑटोग्राफ्ट विधि जो है वह सबसे उपयुक्त भी है और सबसे सफल भी है। 17वां क्वेश्चन है, सामान्यतः शिशुओं में होने वाली हर्निया है। अब सामान्यतः जो शिशुओं में होने वाली हर्निया है वो है एपिगैस्ट्रिक हर्निया। एपिगैस्ट्रिक जो हर्निया है वो शिशु में होने वाली सामान्य हर्निया है। 18वां क्वेश्चन है, किस लार ग्रंथि में पथरी बनने की संभावना सबसे अधिक होती है। एक लार ग्रंथि है उसका नाम है सबमेंडिबुलर ग्रंथि। सबमेंडिबुलर ग्रंथि जो है उसमें पथरी बनने की संभावना सबसे अधिक रहती है। 19वां क्वेश्चन है, ऑप्टोमेट्री उपकरण काम में लिया जाता है। ऑप्टोमेट्री जो उपकरण है वो नेत्र की परावर्तन क्षमता नापने के हेतु उपयोग लिया जाता है। ऑप्टोमेट्री उपकरण नेत्र की परावर्तन क्षमता नापने के लिए उपयोग किया जाता है। 20वां क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद जांच व देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण है। अब एक नवजात शिशु है उसके जन्म के तुरंत बाद उसके लिए सबसे पहले जांच व देखभाल सबसे ज़रूरी है। इसके लिए जांच हो रही है और देखभाल भी उसके में सबसे महत्वपूर्ण है। जांच और देखभाल से भी सबसे महत्वपूर्ण एक स्पष्ट वायु मार्ग बनाए रखें। मेंटेन ए क्लियर एयरवे, उनके लिए नवजात शिशु के लिए जो है एक स्पष्ट वायु मार्ग बनाए रखें, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गाइस इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।